प्रोग्राम मद्दे मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है आमिर मतीन और रऊफ लास्ट्रा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जनरल कमर जावेद बाजवा की बतौर आर्मी चीफ मुद्दत मुलाजमत में तोसी की ख्वाहिश जाहिर कर दी। सियासी महाज पर तहलका मच गया, हुकूमती हल्के हैरान और परेशान। इमरान खान इलेक्शन समेत तमाम मामलात पर हुकूमत के साथ बातचीत के लिए तैयार। क्या इमरान खान किसी खास जनरल का रास्ता रोकने के लिए जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन दिलवाना चाहते हैं? खान की नई हिकमत अमली के पीछे छुपा राज क्या है? हमारे साथ होंगे तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी हमारे शो में, उनसे जानेंगे इसके ऊपर। इसके अलावा बात करेंगे ऑपोजिशन ने पंजाब में हुकूमत गिराने की तैयारियां मुकम्मल कर ली, पीटीआई की तस्दीक। तख्ते लाहौर की लड़ाई, सर्द जंग जारी, नतीजा क्या निकलेगा, इन मुमकिनात पर भी बात करेंगे। आमिर साहब, जिस तरह से ये एक बहुत बड़ा यू टर्न है, अगर इस तरह की ये बात की जाती है, अब ये यू टर्न है, पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी है, या इसमें कोई फर्दर कोई ऐसी चीज़ है जो हम नहीं देख पा रहे या समझ पा रहे, कैलकुलेशन से बाहर है? ये तो आपकी तशरीह है ना कि ये यू टर्न है। अगर इसको दोनों तरफ से देखा जा सकता है। पीटीआई के एंगल से देखें तो वो कहेंगे कि जनाब हम तो पहले ही कह रहे थे कि ये जो भी नई हुकूमत आए वही चीफ को करे तो कर रही है, बड़ा अहम मामला है, तो वो वही कह रहे हैं। हाँ, पीडीएम वाले, नून लीग वाले वो कहेंगे कि जनाब बड़ी ज़्यादा एंटी इस्टेब्लिशमेंट ये लाइन पहले इन्होंने ली हुई थी, और ख़ास तौर पे नज़र आ रहा था कि एग्जिस्टिंग चीफ के मतलब जो है ना, इनका बड़ा जारहाना रवैया था, एक्स वाई जी की बातें होती थी और मीर जाफ़र तक चली गई बात, तो वो इस तरीके से देखेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कहते हैं ना पिंजरे में, कबूतरों के पिंजरे में बिल्ली छोड़ देना, जो है कैट इन द पिजन केज, ये किया उन्होंने, यही है। मैं समझता हूँ बड़ी उनके एंगल से देखें तो मास्टर शॉट है। मास्टर शॉट ऐसे है कि अब ये जो है फैसला ये उन्होंने नून लीग पे कर दिया। एक तो ये जो तनाव आया हुआ था कि मौजूदा सेटअप में वो और पीटीआई में, शायद वो उम्मीद करेंगे कि इससे कम हो जाए। पहले तो ये है कि अभी ये फ़ैसला, अभी ये उनका इंटरव्यू चला नहीं है, मैं ये क्लैरिफाई कर दूं, इस वक्त चल रहा है कामरान खान का ये इंटरव्यू। तो उन्होंने सिर्फ ट्वीट में कहा है कि इमरान खान ने ये कहा है कि जो भी नया चीफ आए वो नई हुकूमत, इलेक्शन के बाद नई हुकूमत आए और वो फिर नया चीफ लगाए। तो अभी उसका हम कोशिश करेंगे, प्रोड्यूसर साहब हमारे उसका क्लिप भी दिखा सकेंगे एग्जैक्टली उन्होंने कहा क्या है। मगर इस जितना उन्होंने ट्वीट में ये क्लेम किया है कि उन्होंने ये कहा है, उस पर मैं समझता हूँ कि अभी वो नई हुकूमत की, इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है, उनके लिए ये जो एक मखमसे में वो फंस जाते हैं कि अगर वो एक्सटेंशन देते हैं तो उनका एक पुराना स्टांस रहा है नवाज शरीफ साहब ख़ास तौर पे एक्सटेंशन देने के ख़िलाफ़, तो वो है नहीं देते। तो अगर किसी की ख्वाहिश है तो भी एक प्रॉब्लम आती है। मगर ये ज़रूर है कि ये जो इमरान खान साहब को ये शक था कि जी ये मेरे ख़िलाफ़ जो है ना एक्स वाई जी की साजिश हो रही है, मुझे जो मुकदमात में फंसाया जा रहा है, हमारे बंदे उठाए जा रहे हैं, दहशत गर्दी के मुकदमात हो रहे हैं, इसके पीछे जो है ना न्यूट्रल्स हैं। तो मेरा ख्याल है उन्होंने न्यूट्रल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये काम किया है कि ये छोड़ दिया, ये शोशा कह लें इसको। क्योंकि बहरहाल इसमें कानूनी और आइनी तौर पे तो जो भी हुकूमत है, नवंबर के अंदर ये फ़ैसला मैक्सिमम उससे पहले होना है, और 2 माह पहले रवायत है कि 2 माह पहले हो जाता है, इस महीने के एंड में। सो ये आखिरी आप कह लें 1-2 हफ्ते हैं, पहले भी हो सकता है, तो उसमें ये फ़ैसला आना है। और बहरहाल जो भी हुकूमत होती है, एग्जिस्टिंग हुकूमत होती है, उनका ये आइनी और कानूनी इख्तियार होता है कि वो फ़ैसला करें। ये इमरान साहब का ये कहना कि जी नई हुकूमत करे और इनके वो नहीं है, ये काइनी इसकी आइन में कोई गुंजाइश नहीं है इस डिमांड की। मगर मौजूदा जब तक, क्योंकि जब तक वो तो इलेक्शन होंगे तब अगर ये जीतेंगे तो तब ये आएंगे, तो यहाँ तो ये डर पड़ा हुआ था कि ये डिस्क्वालीफाई ना हो जाएं,
या इनको सियासत से फारग ना कर दिया। आप देखें ना, मल्टीपल जो है इनके ऊपर अजदहे लटके हुए थे, तलवारों से ज़्यादा अजदहे थे। इलेक्शन केशन में एक तलवार लटक रही है, 3 किस्म की अदालतों में लटक रही है, और अक्सर जगह 2-3 केसेस में इनको डिस्क्वालिफिकेशन के लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ था। तो नवाज शरीफ का भी यही ख्याल था, और मेरा ख्याल उनके मारे जाने में बहुत बड़ा इस चीज़ का हाथ था कि उनका भी ख्याल था कि ये हो नहीं सकता कि एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालीफाई हुए और वो हो गए। तो ये भी जो एक इस पॉसिबिलिटी को रद्द तो नहीं किया जा सकता, जो कि मुश्किल लगती है कानूनी तौर पे। ये पैनामा से बड़ा डिफरेंट केसेस है, पर पॉसिबिलिटी तो है। तो अपने तई उन्होंने शायद ये एफर्ट किया है कि इसको न्यूट्रलाइज करने का। विल सी ये हो पाता है या नहीं हो पाता। अच्छा क्लास साहब, जिस तरह आमिर साहब ने कहा कि अभी तो एग्जैक्ट कॉन्टेक्स्ट पता चलेगा, बट इट इज़ अ वन साइडेड प्रपोजल, और इट इज़ द फियर कि कुछ ऐसा ना हो जाए कि उससे पहले जो है, या फिर कोई इस किस्म की भी चीज़ हो सकती है कि कोई बैकडोर चैनल्स ओपन हो और वहाँ से कोई कंसेंसस के साथ ये बात सामने आई है। बड़ा वो जैसे आमिर भाई ने कहा, बड़ा अचानक इस तरह का स्टेटमेंट आना। और मैंने उनको अभी कामरान खान साहब को सुना था, जो अपना उन्होंने टीज़र छोड़ा था, उसमें वो ये कह रहे थे, इमरान खान साहब को कोट करके वो ये कह रहे हैं कि इसको डेफर कर दिया जाए, इसको आगे लेकर जाएं, और जब तक नया इलेक्शन नहीं होते तो आप उस वक्त तक नया चीफ ना लगाएं। मतलब तो यही है ना कि मौजूदा चीफ जो है कंटिन्यू करें। उन्होंने डायरेक्ट उन्होंने नहीं कहा, वो तो इमरान खान साहब का उनका कोट हम एग्जैक्ट सुनेंगे तो फिर ही तबसरा करेंगे। लेकिन कामरान खान साहब ने जो अपना टीज़र वीडियो में छोड़ा है, उससे ये तस्वीर बड़ा वाज़ है, तस्वीर का स्टेट बात किया उन्होंने कि खान साहब से मैंने पूछा तो वो कहते हैं ये इलेक्शन जो है ना, आप जब होंगे उस वक्त इसको डेफर किया जाए और हुकूमत के साथ हम मिलकर बैठने को तैयार हैं। वही वाली बात, तो फिर तो मौजूदा चीफ जारी रखेंगे ना। अब 2-3 चीज़ें हैं खान साहब की इसके पीछे। एक तो फेयर फैक्टर है, जो आप भी कह रहे हैं जैसे आमिर साहब, मुझे ख्याल है एक तो खान साहब ने बड़ी कोशिश की पिछले 3-4-6 महीनों में कि नवंबर से पहले इलेक्शन करवा लें। और अगर माजरत आमिर साहब मुझे कुछ ना कहें तो आपको याद होगा ये भी लड़ने पे तैयार हो गए थे कि बस ये कुछ हो जाए, अक्टूबर में इलेक्शन हो रहे हैं। वो मैंने राणा साहब को कहा, मैंने हमने रखा हुआ है, मेरा अभी भी जब नवंबर गुजरेगा तो कहूँगा, मैंने कहा था कि मुझे लगता है कि नवंबर से पहले इलेक्शन हो जाएंगे। अच्छा। सो अगर वो ना हुए नवंबर में तो मैं यहाँ वो क्लिप चला के मानूंगा कि जी मेरा ये गलत अंदाजा था। बहरहाल मैसेज छेड़ने के लिए आपको किया है। नहीं तो खैर, तो उस वक्त उनकी कोशिश थी कि नवंबर से पहले इलेक्शन हम करवा लेंगे। पूरा उन्होंने फुल थ्रॉटल जोर भी लगाया, जो भी आपने सुना सब कुछ उन्होंने कर देख लिया, वो नहीं हुए। अब 2-4 चीज़ें हुई हैं दरमियान में। एक तो यह फ्लड आ गया, फ्लड की वजह से भी इलेक्शन नहीं हो सकते। पूरा आपका KP के, आपका पंजाब, आपका सिंध जो है, बलूचिस्तान, सारे इफेक्ट हुए हैं। तो इस वक्त तो वो भी पॉसिबल नहीं है कि 1-2 महीने में रिहेबिलिटेशन करें कि आप जाएँ पहले इलेक्शन करवाएं। नंबर 2। अच्छा, नंबर 3 इसमें ये आ रही थी खान साहब को, ये कुछ अर्से पहले तक जब से ये बातें आना शुरू हुई ना कि वो नया, उन्होंने कहा, जनाब के आर्मी चीफ ने कहा कि जी मैं तो एक्सटेंशन नहीं लूँगा, उन्होंने अनाउंस किया बाकायदा, उस पर ISPR साहब ने भी कह दिया। अब उसके बाद हुज नेक्स्ट, अब हुज नेक्स्ट जो है उस पर वो खान साहब जो है वो उनको प्रॉब्लम शुरू हो गए उनको कि हुज नेक्स्ट। और वो नेक्स्ट भी किसने करना है, वो इन्होंने शहबाज शरीफ साहब या जरदारी साहब हैं, उन्होंने करना है। वो ऑफ कोर्स उन्हें अपनी मर्जी देखनी थी, अपनी उन्होंने जो भी उनकी कंसिडरेशन थी। मेन जो उनको खौफ आ रहा है, जिसकी वजह से सारी कंपेन की जा रही है, जो बहुत सारे इंसाइडर कहते हैं, जो खान साहब के जहन पर खौफ है, वो जो फॉर्मर DGIS थे जनरल आसिम मुनीर जो हैं, वो इस वक्त सीनियर हैं और उनकी बड़ी आर्मी में बड़े इनते रिस्पेक्ट है, प्रेस्टीज है, वो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर है और बड़ा उनको एक उस क्लीन उनको जनरल के तौर पर देखा जाता है। और बड़ी उनकी, जैसे मैंने कहा ना कि उनकी वहाँ आर्मी में इज्जत है। और आज तक कोई स्वॉर्ड ऑफ ऑनर जो आर्मी चीफ बना भी नहीं है। ये बड़ी मतलब इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि जो ककूल में वहाँ पे तमाम जितने कैडेट्स होते हैं उनको तमाम के आगे टॉप पे है। और किसी से मैंने पूछा था कि स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, हमें तो नहीं पता होता ज़्यादा सिविलियंस को, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि जो तमाम सब्जेक्ट्स में टॉप पे हो, मतलब तमाम जितने स्टूडेंट्स हैं, जितने सब्जेक्ट्स हैं, जो ट्रेनिंग्स हैं, कोर्सेज हैं, जो टॉप करते हैं उसको मिलती होती है। आज तक यहाँ पे 75-70 साल जो भी हुए हैं, हमें कोई एक भी आर्मी चीफ जो है ना स्वॉर्ड ऑफ ऑनर नहीं बनाया उन्होंने। ये पहली दफ़ा मेरा ख्याल बड़े अरसे बाद आ रहा है कि कोई मौका मिल रहा है कि स्वॉर्ड ऑफ ऑनर को क्लीन रिकॉर्ड के साथ आप लेकर आएँ। अब उनका जो माजी में जो चीज़ें आती रही हैं, जो हमारे सामने आई हैं कि ये जनरल आसिम मुनीर जो हैं, तो ये सारा उस वक्त पलंदा लेके खान साहब से मिले थे और इन्होंने कहा था कि बीइंग योर मतलब DGIS पाकिस्तान के DGIS के तौर मेरा ये काम है मैं अपने प्राइम मिनिस्टर को बताऊं कि आपके हवाले से क्या क्या जो करीबी लोग हैं उनके बारे में हमारे पास क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो उन्होंने जो रिपोर्ट्स वहाँ पे शेयर की थी, जो बाद में लीक्स भी है, वो आपने सब लोगों ने सुन रही थी कि क्या वहाँ पे व्हीलिंग डीलिंग हो रही थी, प्रॉपर्टी टैकून के साथ हीरे जवाहरात की कहानियाँ जो भी हैं वो वहाँ पे चल रही थी। बल्कि उनकी आपको याद होगा उन्होंने भी कहा था, ये जो अलीम खान साहब ने कहा था, उनकी भी एक ऑडियो आई थी, कुछ और भी बाद में लोगों की ऑडियो, मतलब रियाज साहब की अपनी भी आई थी। अब खान साहब ने उसके बाद उनको वहाँ से हटाया, रिमूव किया, उन्होंने वो उसको शायद बर्दाश्त नहीं कर पाए उन्होंने।
अब ये भी फेयर फैक्टर है इनके जहन में कि जनाब कि अगर वो आते हैं क्योंकि ही इज़ द मोस्ट सीनियर, 26 को ये नवंबर को अगर पहले उनको नोटिफाई कर दिया जाता है 3 साल के लिए उनको मिल जाती है। सो एक तो उनके जहन में ये है। दूसरी चीज़ ये है अभी तक उनके जहन में ना वही सुई फंसी हुई है कि अपना चीफ आएगा तो फिर, बल्कि एक दो उनके बड़े करीबी दोस्त जो है ना खान साहब के बड़े सहाफ़ी दोस्त, वो बड़ी मज़े की हमें कहानियाँ सुनाते होते थे। तो मैं हंसता होता था, मैं कहता था वो कहता मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज। वो कहते थे जनाब कि जो वो जिसको वो लेकर आना चाहते हैं ना खान साहब की जो फेवरेट है, फिर वो पाकिस्तान के प्यूटन होंगे। ये मैंने खुद सुना हुआ उनसे। तो वो उन्होंने अपनी स्कीम ऑफ थिंग्स यही बनाई हुई थी कि हम पाकिस्तान में अपना चीफ होगा, हम होंगे, DGIA भी अपना होगा, तो फौज के हवाले से अपना चीफ होगा, हम वज़ीर आज़म होंगे, गलियाँ हो जाएंगे सुनियाँ विच मिर्ज़ा यार, फिर प्यूटन की तरह हम पाकिस्तान को हम चलाएंगे और एक बड़ी सुपर पावर बनाएंगे। ये आइडियाज़ थे, ये मैं आपको उनके बड़े करीबी जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने शेयर किए हुए, मैंने खुद सुने हुए सारे के सारे। वो चीज़ ऑल ऑफ सडन वो ठीक नहीं हुई। अब होगा क्या, जो इनके फेवरेट जर्नल हैं जिनका वो अगरचे कह चुके थे कि जनाब कि उनको नहीं, मैंने नहीं लगाना था, उन्होंने कहा भी था एक तकरीर में जी गलत कहा गया कि फ़लाँ जर्नल जो है उनको मैं लगाना चाहता था, मैंने तो कभी ऐसी बात ही नहीं की, बला बला चीज़ें। अभी वो रिटायरमेंट उनका टाइम रहता है। सो अगर आपके इलेक्शन जाते हैं 6 महीने बाद होते हैं, जिस पे वो कह रहे हैं मैं हुकूमत के साथ बात करने को तैयार हूँ, आई एम रेडी, कि मार्च अप्रैल नहीं तक तुम आप उसमें ले जाएं, जुलाई अगस्त में भी ले जाएं, तो तब भी इनके फेवरेट जनरल का टाइम अभी उनका रहता है। वो फौरी तौर पर रिटायर नहीं होंगे क्योंकि उनके ऊपर जो है जनरल आसिम मुनीर जो है, अगर उनका होता है या किसी और जनरल का होता है सपोजली, तो वो सीनियर है इनसे। सो सुपर सीड भी नहीं होते, उनको कोई खतरा नहीं है सुपर सीड होने का। सो खान साहब टाइम बाइंग भी कर रहे होंगे, चलें, वो जहन में बैठा हुआ है। वही मैंने कहा, मैं तो कहता हूँ, दिल से कहता हूँ, यकीन करें, खान साहब को चॉइस देना चाहिए। मतलब नवाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म लगाए, भुट्टो साहब ने लगाए, आगे बाकी उनके जो इंजाम हुए वो भी हमने देखे। ये खान साहब भी अपना मर्जी का बंदा लें, क्यों ना लेकर आए, मतलब इनको मौका मिलना चाहिए। हो सकता है बड़ा डिफरेंट हो हम तमाम लोगों की ये चीज़ें हों। लास्टली चीज़ ये है, ये खान साहब ने बेट दी है, मैं ये समझता हूँ बेट दिए उन्होंने। एक तो वही बात, मैं आमिर साहब की बात को रिपीट नहीं करूँगा, एंडोर्स करूँगा कि केसेस का खतरा है, तलवार लटकी हुई है, उन्होंने सारा जोर लगा कर देख लिया। अमेरिका के खिलाफ तकरीरें, यूरोप के खिलाफ तकरीरें, इस्लामिक टच, फिर उसके बाद मीर जाफर सादिक, मीडिया को सबको गाली गलोच करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ। अब यह है कि नहीं जनाब, आप फौरी तौर पर यू टर्न लें और दोबारा तल्लुकात ठीक करें, क्योंकि आपको किसी ने समझा दिया है जब तक आप फौज से, एजेंसी से, इन तमाम पावरफुल ये जो लोग हैं अमेरिका से तल्लुकात ठीक नहीं करेंगे, पावर में वापस नहीं होंगे। सो ये वो 3-4 फैक्टर्स हैं जिन्होंने खान साहब को मजबूर कर दिया है कि वो इस तरह का फिलर छोड़ें। लास्ट चीज़, अब सारी बाल कोई इमरान खान साहब के कोर्ट में नहीं है। आमिर साहब तो कह रहे हैं बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है, लेकिन मास्टर स्ट्रोक तो आपने खेल लिया, तो उस पर एग्जीक्यूशन तो कुछ और लोगों ने करनी है ना। अब सवाल है कि शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब या जरदारी साहब, मौलाना साहब जो है, आपकी फरमाइश पूरी क्यों करें? भाई आपकी फरमाइश है ना, वो पूरी नहीं करते, आप ठीक है रोडों पे लगे रहें, आप करते रहें तकरीरें। जनरल बाजवा साहब आपसे डिक्टेशन क्यों लें कि आप उनको बताएं कि आपने एक्सटेंशन लेने? बाजवा साहब के, हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि इमरान खान साहब की ख्वाहिश में ले लेता हूँ मैं। सो अब बाल इनके कोर्ट में नहीं है, बल्कि ये इनकी वीकनेस शो करती है कि जब आप इस तरह की ऑफर आप कर रहे होंगे, आगे से कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं आता, सपोजली कोई रिस्पॉन्स नहीं करता हुकूमत का बंदा, कोई वहाँ पे GHQ का या उसका ISPR का, कोई इस पर कॉमेंट ही नहीं करते, तो खान साहब की जो वो उनकी पावर है, क्लाउड है, वो बड़े बुरे तरीके से नीचे आएगा और उनका कम होगा। सो इनकी, मेरा ये ख्याल है, जो इन्होंने सोच के चीज़ें दी हैं। और एक एलिमेंट ऑफ, वो कहते हैं उसका क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस, वो बात नहीं रही। जब खलील मियाँ क्या कहते हैं, फाख्ता उड़ाया करते थे या कोई इस तरह की, खलील खान कहते हैं, वो बात 1 पेज थे, दोस्तियाँ थी, तल्लुकात थे। एक दफ़ा जब दरार इतनी बड़ी आ जाए, एक दफ़ा तो मोमिन एक सुराख से डसा जा सकता है। मेरा नहीं ख्याल कि दूसरी दफ़ा वो जो है ना, उस साइड पर लोग बैठे हुए वो तैयार हो जाएंगे, क्योंकि खान साहब ने फरमाइश कर दी है कि हम एक्सटेंशन ले लें और 6 महीने इनको टाइम मिल जाए, फिर ये मर्जी का जर्नल लेके आएँ, फिर पाकिस्तान का प्यूटन बने और रशिया की तरह फिर हम तरक्की करें, फिर कोई इस तरह की चीज़ें। सो देयर आर मेनी इफ्स एंड बट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल इसमें ये है जी, ब्रेक का टाइम हो रहा है आमिर साहब, और फिर ये कि इमरान खान का नैरेटिव इसके बाद कहाँ स्टैंड करता है? इतना स्ट्रॉन्ग नैरेटिव लेने के बाद जो इमरान खान के फॉलोअर्स हैं वो क्या सोच रहे होंगे उनकी इस किस्म की स्टेटमेंट पे? ब्रेक के बाद इसके ऊपर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, और हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब, आपको वेलकम करेंगे शो पे। आमिर साहब जी, मैं क्विकली, फवाद चौधरी साहब आपको आवाज़ आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं क्विकली सिर्फ ये जो बहस चल रही थी कि इमरान खान साहब का जो बयान आया है कि नई हुकूमत जो भी आए उसको जो है नया चीफ लगाना चाहिए, तो उसमें क्विकली अज़राए तफन्नुन जो है पाकिस्तान के मतलब ये मकूला है कि 3 A's यहाँ रन करते हैं,
तो अल्लाह तो ज़ाहिर है बड़े वो पाकबाज किस्म के आदमी हैं, नमाज़ वगैरह बहुत पढ़ते हैं और नेक आदमी हैं इमरान खान साहब, वो तो पहले ही साथ था। तो बाकी एज का भी आज के बयान से लगता है कि आर्मी वाला भी जो है न्यूट्रलाइज काफ़ी हद तक करने की कोशिश की गई है और अमेरिका के मतलब भी एक मुस्बत बयानिया दिया गया है। तो पहले आपका सुन लें, फिर मैं बाद में अपनी वो करूँगा कि क्या इसको कैसे देखा जाए। कुछ लोग कह रहे हैं जी ये यू टर्न है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब वो पहले भी यही कहा था कि नई हुकूमत को होना चाहिए। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि जो एक बड़ी बात है ना, वो तो है कि इलेक्शन होने चाहिए। अब इमरान खान साहब ने पूछा कि जी इलेक्शन हो नहीं सकते 3 महीने में, तो क्या करें। तो उन्होंने 2 बातें कही हैं। उन्होंने कहा जी हुकूमत हम ही भरे तो बैठ के फ्रेमवर्क तय कर लेते हैं, और दूसरी बात उन्होंने कही कि आर्मी चीफ जो है वो अपॉइंट करना चाहिए जो हुकूमत मुंतखब होके आए उसको। और यही 2 बातें जो हैं वो पहले भी हमारा यही बात रही है, इसमें कोई बड़ी चेंज जो है वो नहीं है। अलबत्ता ये बात जरूर है कि जो उन्होंने दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि मुझे कोई और फ्रेमवर्क दे दें कि जिसमें ये मुल्क जो है इस पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी के से निकले कैसेगा। जब तक आप इलेक्शन नहीं कराएंगे नहीं निकलेगा, और इलेक्शन कराने का अगर ये तरीका है तो फिर यही होगा, और क्या करेंगे। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। आज हालांकि आप बड़े बिजी थे, इंटरव्यू देख रहे थे खान साहब का, लेकिन मैंने एक अपना देहाती वार किया आप पे और आपको वो क्या कहें, ब्लैकमेल कहें या एक्सप्लॉइट कहें, बहरहाल जो भी मैंने आपको बात की, यू वेरी काइंडली और फ़ौरन आप राज़ी हो गए, बहुत शुक्रिया आपका। अब सवाल जो सर यहाँ से पूछा जा रहा है वो ये है कि आप भी जहाँ जेलहम से हैं उस पर हैं, ये पोठवार की धरती के है, बहादुर लोगों की धरती है, मार्शल बेल्ट है आपकी, और तमाम फौजी जो हमारे भाई हैं अफसरान सारे यहीं से आते हैं, पोठवार से आते हैं, और आप तकरीबन मेरा ख्याल सब जर्नलों को जानते हैं, सबके साथ आपका जानना उठना बैठना, क्योंकि इलाका एक ही है, अब जानते हैं। ये 5 इस वक्त सीनियर जनरल्स हैं सर, वो जहाँ पे बहस हो रही है। जब खान साहब ये कहते हैं ये कोई ऐसा जर्नल लेके आएंगे जो कंप्रोमाइज्ड होगा, आप इन 5 में से किसको समझते हैं कोई एक लाख जाए वो कंप्रोमाइज्ड होगा सर? नहीं, 5 तो है नहीं एक्चुअली। तो इस वक्त तो जो सीनियरिटी है उसमें तो तकरीबन 9, 10, 11 जो है वो सारा नहीं, 9, 10, 11 वालों को फवाद भी नहीं लगा सकते ना, चले पहले 3, 4 में से लग जाएगा। नहीं, वो जो सीनियरिटी है ना वो पहले 22 को चेंज होनी है, फिर 12 को चेंज होनी है, फिर 27 को चेंज होनी है। तो इट्स कॉम्प्लेक्स, इट्स नॉट अबाउट 5। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि मामला ये नहीं है कि इनमें से कौन है क्या, जो लगने वाले हैं उनका प्रॉब्लम नहीं है, लगाने वालों का प्रॉब्लम है। लगाने वालों का प्रॉब्लम ये है कि ना उनकी इलेक्टेबिलिटी है ना उनकी लेजिटिमेसी है। अब ये देखिए इस वक्त शहबाज शरीफ से पिछला जो इलेक्शन हुआ है उसमें लोगों ने शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी को मैंडेट नहीं दिया। 84 सीटों में बैठे हुए हैं शहबाज शरीफ साहब और कोई 52 सीटों के ऊपर बैठे हुए हैं जरदारी, और जो 155 सीटें हैं वो हैं पीटीआई की। अब ये जो एक चूचू का मुरब्बा बन के ये इस तरह की जो इमरान खान ने जो अपना जो वहां पे बयानिया दिया, थीसिस दिया या नैरेटिव दिया, वो ये है कि ये जो लगाने वाले हैं इनके पास लेजिटिमेसी नहीं है लगाने की, और वो आएंगे और इस तरह का फैसला करेंगे तो उससे एक कंट्रोवर्सी होगी, और इनको फिलहाल ये फैसला नहीं करना चाहिए। आपको लगाने वालों के साथ है, लगने वालों के साथ नहीं है, तो फिर ये क्यों कहा जाता है कोई ऐसा कंप्रोमाइज्ड जर्नल आ जाएगा? खान साहब के ये अल्फाज हैं, फिर तो कहना जनाब कि हमें इनके साथ प्रॉब्लम है, हमें उन पे। और दूसरा आप ये क्यों समझते हैं अगर किसी को ये लगा भी लेंगे तो वो आगे से कंप्रोमाइज़ निकल आएगा? ये तो बहुत बड़ा सीरियस सवाल उठाने वाला है उनकी इंटेग्रिटी पे, उनके प्रोफेशनलिज्म के, फौजियों की, मतलब लेफ्टिनेंट जनरल के लोग जो होते हैं तो उनकी तकरीबन उनकी कॉम्पिटेंसी बराबर होती है सर। आप तो सबको जानते हैं। नहीं, वो तो कॉम्पिटेंस जाहिर है, ये सारे लोग जो है ये खुद बंदूक उठा के लड़े हुए हैं अपने यहाँ पे वॉर ऑन टेरर में हर जगह के ऊपर। वो तो जब जवान थे उनको गोली भी लग सकती थी, वो तो ज़ाहिर है कैरियर से एक प्रोसेस से गुजर के आए हैं, वो इशू नहीं है। इशू ये है कि जब इन्होंने जब नवाज शरीफ ने अब तक जितनी अपॉइंटमेंट्स की हैं इन्होंने तो अपने ख्याल के तहत की है ना, आगे से वो नहीं निकले और वो हुआ है। इसलिए इस वक्त जो इनका लगाना है ये जिसको भी लगाएंगे वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा और फौज के इंटरेस्ट में ये नहीं होगा कि ये जोसेफ कंट्रोवर्शियल तो आप करेंगे ना। इस वक्त सबसे ज्यादा तो तहरीक इंसाफ है ना जो इस पे बात कर रही है, और तो कोई पार्टी नहीं कर रही। आप लोग कंट्रोवर्शियल करेंगे कि ना फलां पे ABCD जो जर्नल लगा है वो ठीक नहीं है क्योंकि इन्होंने लगाया है, और तो किसी ने कंट्रोवर्शियल नहीं करना सर।
नहीं तो यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, पहली बात तो ये है कि पार्टी ही एक है इस वक्त पाकिस्तान में अपोजिशन में, बाकी सारी तो कैबिनेट में बैठी हुई है। तो जो ये पार्टियां हैं उनके पास मैंडेट नहीं है। मुझे ये नहीं समझ आती कि आप क्यों नहीं चाहते कि एक लोगों का जो इलेक्टेड पार्टी है वो ये फैसला करे। चौधरी साहब हम चाहते थे, मैं आपकी सॉरी बात काट रहा हूँ, ये फैसला मैं सॉरी बात, आमिर साहब गवाह हैं, हम चाहते थे, बड़े शदीद दिल से चाहते थे कि इमरान खान साहब आर्मी चीफ लगाएं। आप लोगों ने उस वक्त एक्सटेंशन दी, मैं और आमिर साहब ने उस वक्त भी इस पर बात की थी कि नया चीफ आ जाए, नए लोग आ जाएं, तो आपने नहीं लगाया ना। आपके पास चांस था, आपके पास मौका था, वो दस्तूर भी था, मतलब सब कुछ चीज़ें थी, तो आपने उस वक्त चॉइस नहीं किया। अब आप कहते नहीं हमारी मर्जी है तो इसके मुताबिक फलां फलां डेट्स पे होना चाहिए। देखें, ये मर्जी कोई नहीं होती फ्रेंकली, और ये आप इस तरह से ये बाहर बैठ के ख्वाहिशें ठीक हैं, लेकिन इशू ये होता है कि जब पाकिस्तान के अंदर 1951 से फौज का एक बहुत बड़ा रोल है, और इसको सिर्फ ये कहने देने से काफी नहीं होना, इसके लिए तो एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल एफर्ट चाहिए कि तमाम इदारों को अपने अपने रोल के अंदर महदूद किया जाए। फिलहाल तो फौज का, जुडिशरी का रोल, यानी जो अनइलेक्टेड हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनका रोल अपने से बहुत बड़ा हुआ है। उसको कम करने के लिए जो जो एफर्ट्स चाहिए, जो पॉलिटिकल प्रोसेस चाहिए, जो पॉलिटिकल पार्टीज को दरमियान एक कंसेंसस चाहिए, वो मौजूद नहीं है। और पाकिस्तान के अंदर जो भी ये फैसले होते हैं उसमें जो एक एस्टैब्लिशमेंट का एक बड़ा रोल है और वो उसके मुताबिक चलता है। हमारे कह देने से ये रोल, चौधरी साहब ये आपका ये जो आर्गुमेंट है कि असद जरदारी साहब, शहबाज नवाज, इनके पास इख्तियार नहीं है, ये एक अखलाकी जवाज़ है कि अखलाकी तौर पे दिए हैं, आइनी और कानूनी नहीं है। आप तो वैसे ही वकील हैं, तो आइन में और कानून में तो पूरा उनको इख्तियार है कि वो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने डिसाइड करना है। एक दूसरा ये कि इमरान खान साहब ने डायरेक्टली नहीं कहा कि जी हम चाहते हैं कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी जाए, और ज़ाहिर है जब वो कहते हैं कि नई गवर्नमेंट करे तो नई गवर्नमेंट 3 महीने में तो आने वाली नहीं है, नवंबर तक यह पॉसिबिलिटी नहीं है, 90 दिन गुजर जाएंगे, तो इसलिए कब इलेक्शन होगा तब वो होगा, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है एक्सटेंशन उसमें आ ही जाती है। पर ये एक्सटेंशन के आने के बाद आप समझते हैं इसके बाद कोई आपके उम्मीद रखते हैं कि हालात बदलेंगे, ये एक्स वाई जी की जो बातें थी? नहीं, हमारा मकसद यही है कि मुल्क में जो है ना वो इंतखाब, पहले इखलाकी जवाज़ वाली बात, कानूनी वाली बात जो कर रहा था, इखलाकी, देखें जमहूरियत तो खड़ी इखलाकियात पे होती है ना, बंदूकों के ऊपर तो मार्शल लॉ की गवर्नमेंट खड़ी होती है, आइन पे खड़ी होती है। जवाज़ जो है वो यही है कि आप इखलाकियात का तकाजा भी यही है कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है, जो लोगों के मैंडेट से आए, वो ये फैसला करे, और उससे अलावा अगर करेंगे तो जाहिर है वो कंट्रोवर्शियल होगा। अब इसमें जो इमरान खान ने आज जो बात कही है, मेरा ये ख्याल है कि ये बड़ा अच्छा मिडिल ग्राउंड है। वो कह रहे हैं आप इलेक्शन इंश्योर करें और उस वक्त तक जो है वो ठीक है, ये स्टेटस को कंटिन्यू करे, और स्टेटस को जो आता है उसके मुताबिक जो इलेक्शन में नतीजा आता है वो हुकूमत अपना फैसला कर ले। अच्छा जी जी चौधरी साहब, एक तस्वीर ये भी जा रहा है, आप तो मुखालफीन कहते हैं, मैं तबसरे पढ़ रहा था बहुत सारे लोगों के, वो कहते हैं सारा जो कुछ किया जा रहा है, खान साहब डिलेड चाहते हैं, पहले नवंबर से पहले इलेक्शन कराने की कोशिश की, वो चले ना हो सके, अब सलाब वगैरह या सारी चीज़ों के बाद खान साहब चाहते हैं चलें 6 महीने आगे इलेक्शन ले लें। तो वो कहते हैं सारी कोशिशें जितनी भी हो रही तो खान साहब जो है वो जनरल फैज़ साहब के लिए करना चाह रहे हैं ताकि कल को जीत कर आएँ और फैज़ साहब को आर्मी चीफ बनाए, क्योंकि वो तो रिटायर अभी जल्दी नहीं हो रहे। तो ये तस्वीर क्यों बन गया है आप पे और आपकी पार्टी पे या खान साहब पे कि आपके नज़दीक सिर्फ एक ही आर्मी में एक ऑफिसर है जो आर्मी चीफ लगने के काबिल है, बाकी तमाम जो 10-12 आपने बताए हैं उनमें से कोई ऐसा कॉम्पिटेंट नहीं है। तो ये चीज़ें आप लोगों पे क्यों आना शुरू हो गई हैं सर? नहीं, ये तो ऐसे क्योंकि वो एक अपना हुआ DGI वाला मामला हुआ तो उससे ये तासुर ले लिया, अदरवाइज कोई ऐसा इशू नहीं है। जो भी हम समझते हैं फौज के अंदर जो भी होगा, एक सीनियरिटी का भी असूल है और जो बाकी प्रिंसिपल्स हैं उनके मुताबिक फैसले होंगे, वो इशू नहीं। अभी क्लास साहब कह रहे थे कि इन्होंने कहा कि 7-8 जनरल 9 तक ये तो चले गए, आपने काट के कहा नहीं 4-5 ही हैं। मैं तो 4-5 तक, अच्छा वो 8-9 तक कह रहे थे। वो बिल्कुल ज़ियाउल हक के ज़माने में ये रवायत रही, वो 7वें नंबर पे थे, 6 लोग सुपरसीड हुए और ये रवायत रही। और मेरा ख्याल है कि सारे ही जर्नैल जो इस लेवल पे पहुंचते हैं वो कॉम्पिटेंट होते हैं और वो अच्छा नहीं लगता कि ये कहते हुए कि जनाब ये अच्छा है बुरा है, किसको लगना चाहिए।
मगर तारीख ये रही है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में सिर्फ 2 जर्नैल थे जो कि किसी को सुपरसीड नहीं किया। एक का नाम आसिफ नवाज जंजुआ था और एक का नाम जहांगीर करामत था। आसिफ नवाज जंजुआ साहब की भी वो प्रीमेच्योरली डेथ हो गई और उनके ख़ानदान वालों को यही शक रहा कि वो कुदरती मौत नहीं मरे, और जहांगीर करामत साहब की भी प्रीमेच्योरली ऐसी सिचुएशन बन गई कि उनको भी जो है रिटायर होना पड़ गया पहले ही प्रीमेच्योरली। तो ये एक तारीख थी। तो उसमें आप जब ये कहते हैं कि ये ख़त्म होनी चाहिए, ये 7 के वाले से या 4 के या 5 के, देखिए मेरी नज़र में तो पाकिस्तान के जो 2-3 बुनियादी मामलात हैं जिनमें सियासी जमातों को आपस में एक कंसेंसस करना चाहिए, उसमें आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट और उसकी एक्सटेंशन का मामला है। दूसरा मामला यह है कि आपका इलेक्शन का जो फ्रेमवर्क है, यानी हर सूरत में एक ऐसा सिस्टम हमें क्रिएट करना है कि इलेक्शन हो तो उसके नतायज जो है हारने वाले माने। और तीसरा जो हमारा है वो है जुडिशल रिफॉर्म्स। जब तक हम जजेस की अपॉइंटमेंट मेरिट के ऊपर और उसका जो बेंच बनाने का और जो उसका अभी प्रॉब्लम ये हुई है कि हमारे जो जजेस में भी जुडिशरी में भी जजेस जो हैं वो बताते हैं कि कानून क्या है, कानून कहीं पीछे रह गया है। हर जज की तबीयत के मुताबिक जो है वो एक कानून बन गया है, जिससे पूरा जुडिशल सिस्टम जो है वो हमारा अनबैलेंस हो गया। और अपॉइंटमेंट्स तो आपको पता ही है, वो सबको पता है कि चैम्बर से आती हैं, अदरवाइज तो बंदा बन ही नहीं सकता कोई वहां पे। सो हमारे यहाँ जो ये 3 फ्रेमवर्क हैं, जब तक इसमें पॉलिटिकल पार्टीज आपस में नहीं बैठती हैं, वो एक फंडामेंटल एक आपस में कंसेंसस नहीं करती हैं, इस मुल्क में अनइलेक्टेड जो लोग हैं और इदारे हैं वही इलेक्टेड लोगों पे भारी रहेंगे। अच्छा फवाद साहब, आपके बात से तासुर ये मिल रहा है कि इमरान खान साहब ने कोई नई बात नहीं की, ये पहले भी हमारा बयानिया था, लेकिन SBC बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा है कि ना उनको इलेक्शन की जल्दी है अब, और ना ही वो अब गैर मुल्की साजिश और अमेरिका के ख़िलाफ़ जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग नैरेटिव लेकर चले थे और पूरी दुनिया पूरा पाकिस्तान उनके पीछे खड़ा हुआ था, तो वो डिफ्यूज़ होता हुआ नज़र आ रहा है उनकी बात से। तो हम गलत देख रहे हैं, वो गलत कह रहे हैं, क्या है ये कन्फ्यूजन क्या है? इसके साथ ही सवाल ले लीजिएगा, आपके बारे में भी आ रही हैं, कोई मुलाकातें हुई हैं आपकी कोई अमेरिकन सफ़ीर से, आप कह रहे हैं 3 साल पहले थी, हुकूमत के लोग कह रहे हैं शायद अभी रिसेंटली, प्लीज़ इस पर बताइएगा। दूसरी रॉबिन रफ़ील साहबा की इमरान खान साहब से कोई मुलाकात की खबरें भी आ रही थी, अगर इन पर भी कॉमेंट कीजिएगा राबिया की बात के साथ साथ। खैर रॉबिन रॉफिल तो एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा नहीं है। वो आपको याद होगा जब 2014 में रॉबिन रॉफिल के ऊपर इन्वेस्टिगेशन खुली थी मियां टॉपी के दबाव के ऊपर कि वो पाकिस्तान के लिए जो है वो स्पाइंग कर रही हैं, और उनके दफ्तर पे छापा पड़ा और वो सारा उनका जो है वो हुआ। वो तो एक पाकिस्तान के दोस्त के तौर पे जानी जाती है। मुलाकात हुई है खान साहब से उनके साथ? जी उनकी भी मुलाकात जो है वो हुई है। आपसे भी हुई है कोई मुलाकातें, कोई अमेरिकन कोई मेरी कई मीटिंग्स जो है वो हुई है, और उसके ऊपर जो है मैंने पहले भी हमने ये कहा है, आज भी जो है इमरान खान ने ये बात कही है कि देखिए हम अमेरिका के खिलाफ नहीं, हम अमेरिका से कोई जंग नहीं हमने कर लेनी। हमारा मुतालबा ये है कि जो 2 सॉवरेन कंट्रीज के दरमियान ताल्लुकात होते हैं वो ताल्लुकात होने चाहिए। आप हमें ये ना बताएं कि हमने रूस जाना है या हमने चीन जाना है या आपसे हमें इजाजत लेके हम नहीं जाएंगे। जो लैंग्वेज आपने साइफर में केबल में लिखी है वो अनएक्सेप्टेबल है। आपसे हमारे ताल्लुकात जो है वो मजबूती हम समझते हैं, अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात मजबूत होने बहुत अहम है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान के जिस वक्त इलाकाई हमारे ताल्लुकात हैं खसूसन इंडिया से, उसमें हिंदुस्तान से ताल्लुकात की इम्प्रूवमेंट में अमेरिका बड़ा अहम रोल अदा कर सकता है। ये बातें आपने एक्सप्लेन की है उनको अमेरिकन डिप्लोमेट्स को जो आप बता रहे हैं सर हमें? जी 100% एक्सप्लेन की, 100% एक्सप्लेन किए। चौधरी साहब वापस रबिया के सवाल पे ले जाना चाहूँगा कि जो आपका बयानिया था एंटी इस्टेब्लिशमेंट और अमेरिका का पाकिस्तान के मामलात में दखल और साजिश करना, वो क्या आपके वोटर के लिए वो कमज़ोर पड़ जाता है? देखिए बात यह है कि वोटर के लिए कमज़ोर नहीं पड़ जाता, वोटर अहमक नहीं है। हमारे पाकिस्तान में भी लोगों को पता है कि हमें वेस्ट के साथ अफ्रीका के साथ कोई हमने जंगें नहीं लड़नी, हम सॉवरेनिटी की बात करते हैं, हमें लेकिन लेटना भी नहीं है। देखिए मुल्कों के ताल्लुकात एक तवाजुन के ऊपर होते हैं। ये जो तवाजुन हम खो गए हैं, जिसमें यूं लग रहा था जैसे अभी शहबाज शरीफ का और इनका आप देखें मामला लग रहे हैं कि बिल्कुल हम
लेट ही जाते हैं हर जगह के ऊपर, ये नहीं हो सकता। नहीं, आप हम चौधरी साहब माफ कीजिएगा कहता कलामी, हम भी यही कह रहे हैं कि लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। पहले आप मीर जाफ़र मीर सादिक से शुरू हुए, अब आप कह रहे हैं कि एक्सटेंशन देनी है, तो लोग कोई महसूस तो करेंगे इस फ़र्क को। नहीं, बात यह है कि जो इनका था मामला जो साइफर का, आप देखेंगे कि आपको जल्दी अमेरिकन गवर्नमेंट उससे डिस्टेंस करती नजर आएगी, और जो इस वक्त सीनियर अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने इस चीज को रिकग्नाइज किया है कि इमरान खान और पीटीआई पाकिस्तान की बहुत बड़ी रियलिटी है, और इमरान खान के साथ जो जिस किस्म के ताल्लुकात वो होने चाहिए पाकिस्तान के साथ, उसमें इमरान खान का और पीटीआई का एक कलीदी किरदार है। तो और उसके अलावा आप ये कह रहे हैं कि अमेरिकन ने बकौल इमरान खान साहब की आपकी पार्टी के नैरेटिव की जो गलती की थी रजीम चेंज की, वो अपनी गलती दुरुस्त करके आप लोगों को वापस लाने में सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं वो? नहीं, हमें वापस लाने में अमेरिका कौन होता है पाकिस्तान नहीं, आपको हटाने में तो था ना, जो हटा सकते हैं वो ला भी सकते हैं ना सर जी। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, ये हम क्यों मुल्कों को ये कहें कि आप लाएं और हटाएं, यही जगह है। आप ये देखें, ये फैसले पाकिस्तान के लोगों ने करने हैं। पाकिस्तान की सॉवरेनिटी नहीं बहाल हो सकती अगर वॉशिंगटन से या वेस्ट से हमें हुक्म आए कि फलाने को बैठा दो, फलाने को उतार दो, ये नहीं हो सकता। तो यही तो हमारा जो है वो प्रॉब्लम है। इसके अलावा जिस तरह से मैंने तो अमेरिका ने सर रिकग्नाइज किया कि उसमें साइफर में या जबान जो यूज़ की, जो आपकी मुलाकातें हुई उनमें उन्होंने आके एडमिट किया कि वाकई उनसे लैप्सेस हुए हैं, उनके डिप्लोमेट से गलतियां हुई हैं, जिसको आप कह रहे हैं कि बाद में एक्सप्लेन भी करेंगे 2-4 दिनों तक, उन्होंने एडमिट किया? नहीं, मेरा वहाँ पे रिकग्निशन है कि जो वहाँ पे जिस तरीके से एक ये जो अहमियत है पीटीआई की और इमरान खान की, उसकी वहाँ पे रिकग्निशन है कि वो उसको जो है वो उसको उन्होंने डिस्टेंस किया है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने। अच्छा चौधरी साहब, आप कह रहे हैं कि जो रॉबिन राफेल की और बाकी आपकी भी जो मुलाकातें हैं ये बड़ी मामूल की मुलाकातें हैं, पर ये बहुत बड़ा इत्तेफाक नहीं है कि उस मुलाकातों के फ़ौरन बाद ये दो, एक तो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन पे आपका बयानिया बदल गया है, अमेरिका पे भी बड़ा मुस्बत किस्म का बयान आया है। नहीं, इसमें मेरा ख्याल है कि अगर आप हम ही शक्की हैं या कुछ है वजह? आप पिछले अगर दोनों जलसे भी देखेंगे तो इमरान खान ने उसमें भी एक्सप्लेन किया है कि देखिए, हमें अमेरिका के साथ हमें एंटी वेस्ट या एंटी अमेरिका का इशू नहीं है। हम सिर्फ चाहते हैं कि जो दो सॉवरन मुल्कों के ताल्लुकात होते हैं तो ऐसे ताल्लुकात आप हमारे साथ रखें, और बाकी जाहिर है कि हम रिकग्नाइज करते हैं जो अमरीकियों के साथ हमारे ताल्लुकात की इंपॉर्टेंस है, उसको हम रिकग्नाइज करते हैं। जोसेफ, लगता है कोई आपने कोई खान साहब को कोई गिदड़ सिंगी सुंघाई है, कोई आपने एक्सप्लेन किया इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जितनी आपने, मतलब है आप उन लोगों में से, मैं खुल के कहता हूँ ज़हीन आदमी है आप, बहादुर हैं, मैं आपकी बहुत सारी चीज़ों का मैं उसका कैल भी हूँ, नाकिद भी हूँ, आपको पता है, लेकिन लगता ही है कि आजकल ये सारी गुफ्तगू कोई खान साहब को आपने समझाई है, जो हाकिश लोग थे इंटरनेशनल रिलेशनशिप के हवाले से वो ज़रा दूर हुए हैं, तो ये बात दुरुस्त है? जितनी मतलब अच्छी खूबसूरती से आप इंटरनेशनल रिलेशंस को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, खान साहब तो बिल्कुल जब गए थे दुनिया के 160 मुल्कों के खिलाफ हुए थे, पूरा यूरोप खिलाफ, अमेरिका खिलाफ, यूके खिलाफ, वो तो सबके खिलाफ हुए थे, मैवरिक हुए थे। आपकी बातों के बाद तो लगता है कि नहीं, कुछ सैनिटी जो है ना वापस आ रही है आपके रैंक्स में। नहीं, देखिए, ये सच्ची बात यह है कि ये जो है ना, ये पॉलिटिक्स हांडी की तरह है, इसमें सारे मसाले चाहिए होते हैं। आप सबसे नाराज होके तो फिर ये पॉलिटिक्स जो है वो नहीं कर सकते। ठीक है, आपने उस मसाले पूरे रखने होते हैं। आपकी जान से चौधरी शाहमूद कुरैशी साहब, जिसको ये फॉरेन अफेयर्स समझाना चाहिए वो नजर नहीं आ रहा है, और एक वकील जो है ना वो फॉरेन अफेयर्स समझा रहा है, मगर वो वकील जो है ना जो अदालतों से लड़ाई है उस पे ठंडा नहीं कर रहा, फॉरेन अफेयर्स पे ठंडा कर रहा है। एक और चीज आमिर साहब भूल रहे हैं, फवाद चौधरी साहब ने ये पिछले प्रोग्राम में ये बात की थी कि मिल के बैठ के बात करनी चाहिए, आज उसका भी असर नजर आ रहा है। इमरान खान साहब कह रहे हैं बात करने के लिए तैयार हूँ इलेक्शन पे बैठ के। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, अब हमारे साथ शो पे मौजूद थे, अपनी जो इंपॉर्टेंट ओपिनियन है उससे हमें आगाह कर रहे थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।